Good morning, friends. Today we are going to start the new point and series combination of cell. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी जगह पर मार्केट के अंदर जो कंपनियां जो सेल बनाती है तो वो 1.5 वोल्ट का होता है। तो आपने देखा होगा ऐसा कोई सेल आता है जो 1.5 वोल्ट का होता है, मतलब 1.5 वोल्ट का होता है। ये होता है बच्चों सेल। बच्चों ये इसके बाद 9 वोल्ट का होता है और 12 वोल्ट का होता है। पर मान लो मुझे कोई जगह पर 9 वोल्ट की मतलब मुझे 6 वोल्ट की ज़रूरत है, 3 वोल्ट की ज़रूरत है, तो ऐसे अलग अलग मुझे 5 वोल्ट की ज़रूरत है, मुझे 10 वोल्ट की ज़रूरत है। तो क्या करें? तो कंपनी हर न्यूमेरिकल वैल्यू के वोल्टेज वाले सेल नहीं बनाती। तो बच्चों हम कई बार अलग अलग टाइप के हमें वोल्टेज की ज़रूरत पड़े तो दैट टाइम वी आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो बस आप देख सकते हैं इस रूममेट के अंदर भी सेल आए हुए हैं। तो ये सेल किस कनेक्शन में होंगे? क्यों 2 लगाई? तो यहाँ हम 1 लगाते तो 3 लगाते, कई बार हम टॉर्च के अंदर 2 सेल को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो देयर आर 2 टाइप मीन्स 3 टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स। तो पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यहाँ एक सेल मैंने लगाया है प्लस माइनस, और इसका सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो बताने के लिए होता है अंदर सेल के अंदर, पर हम बता दें बाहर, उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये E1 प्लस एंड माइनस, अनदर से बैटरी मतलब सेल E2 एंड इस इंटरनल रेजिस्टेंस सो R1, तो इसका R2। 2 अलग अलग सेल है और यहाँ दोनों के इक्विवेलेंट तो नाम दे देते A, B एंड C। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट हम ये बोलेंगे तो ये होगा, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट EQ, और इसको REQ इक्विवेलेंट। ये A और ये C कह देता हूँ, मतलब A B का इतना, B और C का इतना, तो इक्विवेलेंट उतना है। तो मुझे वही बात बतानी। तो क्या होगा? तो हम बात कर देते कि यहाँ इसका करंट क्या होगा। तो मैं बोलता हूँ करंट I1 है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज है, तो मैं I कह देता हूँ। इसमें से भी करंट I पास होगा। तो यहाँ मैं कोई रेजिस्टेंस ऐसे लगाऊं तो करंट U फ्लो होगा और U होके U आएगा। मतलब ये आप कंसीडर कर सकते हैं मैंने यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगाया है और करंट फ्लो होके U आता है। तो यहाँ हम बात करेंगे इन फिगर a 2 cell having the EMF E1 and E2 are connected in the series and their internal resistance R1 and R2। तो हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए और बी क्या होगा? तो VA माइनस VB। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि V इज इक्वल टू E माइनस IR, हमने डिराइव किया था। सो V इज इक्वल टू, तो V आए तो E माइनस IR1। तो यह मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस A और B कितना होगा? तो E1 और ये R1। तो यह मैं वही बात लिखूंगा। सिमिलरली फ्रेंड्स मैं BC के लिए बात करता हूँ तो V हम लिखेंगे और C और B, तो C माइनस VB। तो यह हम इसके लिए लिख सकते हैं का E2 माइनस IR2। तो यह फ्रेंड्स दोनों की हम बात करते हैं। तो B और C, तो यह देखो मैंने A और B की बात की, तो अब B और C की बात करते हैं। तो B और C की कितनी होगी? तो यह B और C, तो इसके लिए क्या लिखूं? E2 माइनस IR2। अब फ्रेंड्स मैं दोनों के बीच में A और C के बीच में कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द A और B, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR। बच्चों हमने एक फॉर्मूला बताया था E इज इक्वल टू E IR। मेरे एक लेक्चर के अंदर बच्चों आप वीडियो टाइप करना, उसमें लिखा होगा सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज और बच्चों EMF, इसके अंदर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। BC का कितना होगा? तो B एंड द C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द B एंड C, तो E2 माइनस IR2। स्टूडेंट्स टोटल कितना होगा? तो मैं लिखूं VA माइनस VC। फर्स्ट और लास्ट का कितना होगा? तो मैं इसमें ऐसा कर देता हूं कि VA माइनस VB प्लस
वी बी माइनस वी सी लिख देता हूँ, मतलब मैंने माइनस बी रखा और प्लस बी लिखा, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यह बच्चों वी ए माइनस वी सी, तो इसका पोटेंशियल तो मैं लिख देता हूँ वी है, और ये वी ए माइनस वी बी तो ई वन आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू होगा। अब यह v इज इक्वल मैं लिख सकता हूँ ई वन प्लस ई टू माइनस आई कॉमन, तो आर वन प्लस आर टू आर बस। अब यहां मैं लिख सकता हूं, तो टेक ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू आर इक्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ई आर वन प्लस आर टू equivalent resistance EQ. So this value putting here, so V is equal to equivalent resistance EQ minus I R equivalent. So using this formula, we can find out the equivalent voltage EQ minus I R EQ. तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, और उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती है कि सीरीज हेल्पिंग और पैरेलल, तो दोनों की बातें हम कह सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, तो अगर दो सेल को हम सीरीज में लगाते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों के ईएमएफ का क्या होता है सम, और उसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस है वो माइनस करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का प्लस होगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि कई बार बच्चों पूछते हैं कि इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखें, तो मान लो कि E1 की वैल्यू चलो हमें 1.5 दी है, E2 की वैल्यू 1.5 दी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 है। मैं दोनों अलग अलग लेता हूँ, ये 2 लेता हूँ और ये 3 वोल्ट का लेता हूँ। यहाँ दोनों सेल है, तो हमें फाइंड करना है इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, वो हम समझ लेते हैं कि चलो 1 एम्पियर है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 0.1 एम्पियर है। तो क्या होगा, तो ये सारी वैल्यू आप अंदर रख दो, तो EQ मतलब क्या होगा, तो दोनों का प्लस, तो 2 + 3 मतलब 5 हो जाएगा, माइनस I मतलब 0.1, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस का सम होगा तो 0.3। तो सिंप्लीफिकेशन F इज इक्वल टू माइनस 0.03। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, तो देखो एक सेल लगाते 2 ही मिलता है, दो एक दूसरा लगाते 3 मिलता है, पर दोनों कंबाइन करते कितना मिलता है 5, मतलब इसमें से कुछ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स 4.97 होगा वोल्टेज। तो मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दोनों के प्लस के जितना ही आता है, इक्विवेलेंस ईएमएफ जो हो ज़्यादा आता है। तो बच्चों कई बार हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, पर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज इंक्रीज होता है पर करंट क्या होता है डिक्रीज। तो या फ्रेंड्स रिमेंबर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल वोल्टेज इंक्रीज बट करंट इज डिक्रीज। तो हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत हो, कम मतलब वोल्टेज की ज़्यादा ज़रूरत हो, हम वोल्टेज मतलब इसको सीरीज में लगाते हैं, और अगर आपको करंट की ज़्यादा ज़रूरत हो और वोल्टेज की कम ज़रूरत हो, तो दैट टाइम वी आर यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो दूसरी बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात कर देता हूँ। तो यहाँ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देख लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अब ऐसा कीजिए कि यहाँ पर एक मैं ले लेता हूँ, एक सेल लगाते हैं जिसका EMF E1 है, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस बॉक्स में रखा जाता है, वो एक्चुअली सेल का होता है, पर हम उसको इस तरफ लेते हैं लेफ्ट साइड पर, मतलब माइनस की साइड पर, और बाहर की तरफ बताते हैं। एक दूसरा मैं यह ले लेता हूँ E2, और यह इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं बोलूँगा R2 है। अब दोनों को मैं ये, तो यह B कह सकते हैं, ये B1 तो ये B2, और यहाँ आगे कोई पॉइंट आपको लेना हो तो C ले सकते हैं। तो यहाँ दोनों का हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया हुआ है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट कितना फ्लो होगा, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से मैं लेता हूँ, तो करंट I, और नाउ एट दिस पॉइंट करंट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, तो सम करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड द अदर इज I2। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो ये I1 ये I2 दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो फिर से क्या होगा I हो जाएगा।
अब मुझे हम ऐसा लिख सकते हैं एज शो इन द फिगर टू सेल हैविंग द EMF E1 and E2 देयर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 and R2 दे आर कनेक्ट इन पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर मैंने दोनों को ज्वाइन किया है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहां मैं लिख सकता हूं, तो मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2, ये दोनों की बात करता हूं। तो ये आप लिख सकते हैं V B1 माइनस V B2, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो यहां से करंट आई यूज है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना ये। अब बच्चों अभी मैंने लिखा था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, सो E1 माइनस आई 1 और क्या आएगा R1। अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का मैं ले लेता हूँ, चलो V है, तो E1 माइनस I1 R1। सो देयरफॉर वी वांट टू फाइंड आउट द I1। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको इस तरह भी लेता हूँ, सो I1 R1 E1 माइनस V, सो I1 इज इक्वल टू, तो E1 V अपॉन R1। अब ये R1 क्या लिखेंगे, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ सिंप्लीफिकेशन, सो I1 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ। Similarly, for potential difference between the B1 and B2 but in this direction for the cell 2, तो ऐसा लिखते हैं similarly, so I2 is equal to E2 upon R2 minus V upon R2, equation 2. So therefore a total current, so here see a current is passing I and is divided in two parts, so I is equal to, from figure I is equal to I1 plus I2, and now the from equation number 1 and 2 a value of the I1 and I2 are putting in this equation, so E1 upon R1 minus V upon R1 plus E2 upon R2 minus V upon R2, therefore simplification, so E1 upon R1, मैं E1 वाला स्टेप पास में लिख देता हूँ, E2 अपॉन R2, मतलब मैंने ये दोनों स्टेप पास में लिखे E वाले। अब R वाले लिख देता हूँ, माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2, तो I इज इक्वल टू, अब यहाँ दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो मैं अभी ऐसा लिख देता हूँ E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 एंड R2 माइनस V कॉमन, सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब फ्रेंड्स मुझे V फाइंड करना है, तो इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो आगे का स्टेप क्या होगा तो वो देखते हैं। तो यह वही मैं बात बताता हूँ कि I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। स्टूडेंट्स अब मुझे ये V था या, अब मुझे V फाइंड करना है, तो पूरी टर्म को इस तरह मिल लेते हैं, सो V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, आई सर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स V इज इक्वल टू, तो मैं E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2, अब ये डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन वाक़ आ जाएगा डिवीजन, तो मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये स्टेप में इस तरफ लाया, तो समझो ये जो इस तरफ गया और ये नीचे आए, माइनस से मिला लिया, सो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, स्टोन से कट हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सो टेक E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट
EMF, and R1 R2 upon R1 plus R2, it's called the equivalent internal resistance. This value are putting in a above equation, so we get, so therefore V is equal to, यहाँ मैं लिखूंगा EQ, इसकी जगह माइनस क्या होगा I, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो EQ। तो फ्रेंड्स यहाँ जो होता है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज आ गया, तो कितना होगा? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखो E1 R2 प्लस E2 R1, दोनों का प्लस तो किया, अपन डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते हैं तो कोई वैल्यू क्या होती है? कम। तो यहाँ हम बोल सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल EMF इज डिक्रीज बट करंट इज इंक्रीज। तो करंट हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ बच्चों टोटल सीरीज के अंदर टोटल वोल्टेज इंक्रीज होता है, करंट डिक्रीज होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल में तो टोटल जो वोल्टेज है वो सेम रहता है, मतलब डिक्रीज थोड़ा होता है, पर करंट इंक्रीज होता है। तो बच्चों हमें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जैसे जरूरत हो वैसे हम लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का मिक्स कॉम्बिनेशन भी करते हैं, और वी कैन गेट अ डिफरेंट वैल्यू। स्टूडेंट्स, अ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, कई बार हमें ऐसा होता है मिक्स कॉम्बिनेशन में सीरीज और पैरेलल। तो इन दिस फिगर दिस सेल आर इन द सीरीज बट हियर द इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो सेल ऐसे मैंने लगाया वो सीरीज में है, मतलब दिस सेल्स आर इन द सीरीज। तो एन जो है वो सीरीज में है, ये एन, पर ऐसे जो सेल मैंने लगाया ऐसे वो एम सेल है, मतलब एम जो हम बात करते हैं। तो ऐसी कितनी रो, तो ऐसी जो रो बनाई वो सारी एम है। तो यहाँ पे टोटल करंट कितना होगा? तो I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ओम्स लो V इक्वल टू RI, I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो I इज इक्वल टू NE टोटल EMF, सो E1 E2 अप टू NE। टोटल रेजिस्टेंस तो R तो है, और ये सब जो रेजिस्टेंस है तो वो सीरीज में है पहले, तो सबका सीरीज का हो, तो सीरीज में हो तो हम ऐसे लिखते थे N रेजिस्टेंस आर द सीरीज, तो NR, पर हियर द M रेजिस्टेंस आर इन द पैरेलल। तो जो ऐसे लाइन बने वो पैरेलल में M, और ये सीरीज में बता रही है, तो N M M R और ये M। अब सिंप्लीफाई करूं मैं तो I इज इक्वल, मैं लिख सकता हूं, तो वैल्यू ऑफ द I इज इक्वल टू, टेक द एलसीएम, NE अपॉन MR प्लस NR अपॉन M डिवीजन एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सो MNE अपॉन MR प्लस NR। तो फ्रेंड्स यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द करंट पासिंग थ्रू मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो कई बार मान लो कि N जो सेल है वो सीरीज में लगा है और ऐसे M सेल पैरेलल में लगा है, तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन का टोटल करंट कितना होगा? तो M मीन्स पैरेलल वाले, N मीन्स सीरीज वाले सेल, E अपॉन MR प्लस क्या होगा? NR। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो यहाँ फ्रेंड्स हम एग्जांपल की बात करते हैं कि मिक्स कॉम्बिनेशन कैसे होगा। हियर द वन क्वेश्चन you see on the board, a 3 EMF plus 3 cell having the resistance, मतलब EMF is given 2 volt, 1.8 volt and the is equal to 1.5 volt, and their internal is 0.5, 0.7 and the 1 ohm is given. So calculate current passing through this circuit. तो मतलब एमीटर शो द हाउ मैनी करंट, तो मतलब ये एमीटर जो है वो हमारा करंट कितना बताएगा वो फाइंड करना है। तो वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। सो ऑल द रेजिस्टर आर इन द सीरीज, एक ही लाइन में, तो अगर एक ही लाइन में तो हमको क्या बोलेंगे? सीरीज। तो सबका प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3, सो टोटल आंसर इज, देन फाइंड आउट द टोटल सम ऑफ द रेजिस्टेंस, तो फॉर एंड द resistor, another resistor R is given for ohm. So we want to find out the current passing through, means emitter show the value of current. So I is equal to total EMF, so equivalent resistance, equivalent EMF upon resistance R ये plus total equivalent resistance of internal, so value of E, so 5.3 divided by 4 plus 2.2. So simplification of 5.3, 6.2 and simplification the answer we get the electric current, means this current show by the emitter.
तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल यू कैन फाइंड आउट इजीली। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर इस सेल का कॉम्बिनेशन दिया नहीं है, पर ये बुक के अंदर हम थोड़ा एक्स्ट्रा देखते हैं। Another example of parallel combination of the cell. In figure there are two cell are connected, E is equal to 2 volt and E is equal to 1.5 volt. Their internal is 0.2 ohm and the another cell internal is 0.5. Current passing through this both 0.2 ampere. Find out the voltage. तो फ्रेंड्स यहाँ ये दोनों किस कनेक्शन में, तो यू सी देयर हैव द करंट फ्लोइंग इन दिस वे। सपोज यहाँ से पूरा चक्कर मैंने यहाँ नीचे रेजिस्टेंस लगाया, तो यहाँ से करंट यू फ्लो क्या आता है, तो करंट यहाँ ये आएगा आई, सो इट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स I1 एंड I2। देन द करंट इज जॉइंग ईच अदर एंड देन बिकम ए आई, तो मतलब करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो करंट इज डिफरेंट इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड इफ द करंट इज सेम पासिंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस टू बी सेम इज कॉल्ड द सीरीज रेजिस्टेंस। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे मतलब ऐसे, तो इज कॉल्ड द पैरेलल कनेक्शन। और ये ऐसे होते तो ये दिस कंडीशन इज कॉल्ड द सीरीज। और यहाँ ऐसे हो, एक सेल यहाँ हो और एक सेल नीचे हो, तो इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। मीन्स करंट सेम पास हो रहा हो तो सीरीज और अलग अलग करंट पास हो रहा हो तो पैरेलल। अब यार पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, तो इसके अंदर ये सारी वैल्यू डाल देते हैं। तो V इज इक्वल टू E1 टू R1, R2 इज इक्वल टू 0.5। अभी ऐसा ही रखना है, ये E1 है तो इसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस E2 का आएगा, और ये E2 है तो इसका ये रेजिस्टेंस अपन दोनों का प्लस I1 R1 R2 अपन R1 प्लस R2 प्लस E2 1.5 एंड 0.2 डिवाइड बाय 0.2 प्लस 0.5 माइनस करंट 0.2 R1, वैल्यू ऑफ R1 0.2 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.2 प्लस 0.5 एंड सिंप्लीफिकेशन, तो वी गेट द आंसर। तो ये जो आंसर आएगा, तो पैरेलल के अंदर मैंने आपको बताया कि पैरेलल और ये सीरीज का ये फॉर्मूला है, पर जनरली इन प्रैक्टिकल लाइफ व्हेन द सेल इज कनेक्टेड, तो वी आर नॉट रिमेंबर दिस टाइप द फॉर्मूला, वी आर यूजिंग द किरचॉफ लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर विल सी द किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ से आप ऐसे फॉर्मूले याद ना रखना और डायरेक्टली सॉल्व करना, तो हम कर सकते हैं। तो बच्चों आप यही याद रखो कि ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आए तो हम उसके फॉर्मूला रट्टा नहीं मारेंगे, वी आर यूजिंग द किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ आप बच्चों ला सकते हो, पर इसका फायदा ये फॉर्मूला ये याद रखा, जल्दी आंसर आ जाता। किरचॉफ लॉ लगाने में आपको थोड़े स्टेप थोड़े ज़्यादा करना पड़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यह बच्चों आज हमने बात की कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स कॉम्बिनेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।